वेलकम टू माय चैनल बिलाल फॉरेक्स एकेडमी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें। शुक्रिया। अब उस कैंडल की क्या हम क्वालिटी देखेंगे कि वो कैंडल कैसी बनी है। मिसाल के तौर पे क्या वो मोमेंटम कैंडल है, क्या वो रिजेक्शन वाली कैंडल है, क्या वो हाई वॉल्यूम कैंडल है, क्या वो लो वॉल्यूम कैंडल है, क्या ये भी देखेंगे या बस कैंडल देख लेंगे? मोमेंटम कैंडल का देखेंगे। मोमेंटम कैंडल देखेंगे ना। तो अब मुझे बताएं कि जब ये सारे स्टेप अपन देखेंगे तो क्या फिर हम मान सकते हैं कि भाई स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है? जी। नियरेस्ट स्विंग हो। अब इनको पॉइंट्स को अपन इकट्ठे करते हैं। नियरेस्ट स्विंग है आपका। नियरेस्ट स्विंग के करीब प्राइस ने आके फर्ज कर लें जी पहले एक बहुत लंबी विक निकाली है। अब विक की तो हमारे नजदीक तो कोई वैल्यू नहीं ना, हमने विक को देखना ही नहीं, हमने उसको छोड़ दिया। उसके बाद जी प्राइस ने क्या किया है, उस जगह पे आके ना कैंडल क्लोज कर दी है। अब वो कैंडल बेशक उसके ऊपर डंडी हो यानी विक हो या नहीं हो, लेकिन बॉडी जो है ना वो क्लोज हो गई, भले वो एक पे भी क्लोज हो गई। ठीक है। तो अब हमारे लिए जी वो हमारा स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया। ठीक है। उसके बाद अब मुझे बताएं कि वहां पे एंट्री क्राइटेरिया क्या है, एंट्री कैसे लेते हैं अपन? सर पहले तो लिक्विडिटी हम सर्च करते हैं, वो फिर स्वीप होती है। उसके बाद नहीं, लिक्विडिटी स्वीप हो गई थी, उसके बाद ही तो अपन ने स्ट्रक्चर शिफ्ट देखा है ना। स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, उसके बाद हमने अब तीसरा स्टेप बताया ना, तीसरा स्टेप अब तो एंट्री आ रहा है ना, तो एंट्री कैसे लेंगे अपन, ये बस मेरा सवाल। स्ट्रक्चर शिफ्ट देखना, चॉर्च देखना। चॉर्च देख लिया, अब एंट्री अब बताओ कैसे लेंगे अपन? अब उसमें उस चॉर्च को अगर वो मोमेंटम कैंडल से ब्रेक करता है विद लो वॉल्यूम, मतलब नॉर्मल या लो वॉल्यूम के साथ, तो वहां पर एंट्री लेंगे। फिर अगर वो भी दोबारा मार्केट वापस आती है तो फिर हमारे उसके जो हमने चॉर्च का एरिया बनाया होगा उस एरिया में से मोमेंटम कैंडल सर्च करके हम उसको लेंगे। ठीक हो दोबारा एंट्री। ठीक हो गया। अब मुझे बताएं फिर इसमें कंफ्यूजन क्या है आपको? अब ये पूरा ट्रेंड आपके सामने चल रहा है, ठीक है? ठीक है। अच्छा, अब ये जो ट्रेंड है इसने मुझे बताया ना कहाँ पे गड़बड़ की। ये देखो ना, ये तो अपने हायर हाई तो ब्रेक कर रहा है। ये देखो कहीं पे इसने अपने लो को छेड़ा ही नहीं, ये इससे सिर्फ स्वीप किया, ब्रेक नहीं किया। यहाँ पे ब्रेक हो गया, इधर पे ब्रेक हो गया। अब यहाँ पर आके इसने गड़बड़ शुरू कर दी। यहाँ से है, यहाँ पे आके गड़बड़ शुरू। इसको अगर 5 मिनट में लेके जाए फिर आपको शो होगा, वो फिर रेंज शो होगी। सर रेंज है ना, अभी तो अपन तो H1 का ट्रेंड देख रहे हैं ना। ये देखो 5 मिनट में भी तो रेंज ही है। ट्रेंड कौन सा है? ट्रेंड कौन सा है? ट्रेंड तो है ही नहीं। ट्रेंड तो नहीं है अभी फिलहाल, नहीं कह सकते। ट्रेंड तो है ही नहीं ना सरकार। ये देखे ना, ये तो रेंज है, ट्रेंड नहीं लेकिन है। वो आखिरी हाई को भी ब्रेक नहीं किया उन्होंने। मेरा पॉइंट आप नहीं समझ रहे। मैं आपको ये कह रहा हूं कि पहले देखें ये ट्रेंड चल रहा था ना जी, बाय का चल रहा है। अब क्या चल रहा है? बस मेरा तो ये सवाल है ना सर, सिंपल सा। अब रेंज चल रही है, बस बात खत्म। इंटरनल कह सकते हैं इसको स्ट्रक्चर। हाँ, अगर कर दें अब तो अगर कोई बंदा इस रेंज के अंदर स्ट्रक्चर मार्किंग करके और वो बोलता है कि स्ट्रक्चर काम नहीं करता, तो मुझे बताएं कि फिर गलती बंदे की है या हमारी है या स्ट्रक्चर की है? हमारी। बस यही पॉइंट है सर। एक ये जो आखिरी इसका लो है जी, ये जो ब्लू कैंडल अगर आप मतलब सेकंड। अच्छा, एक और बात बताओ। ये भी आप मुझे बताओ कि इसमें जो अच्छा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है कौन सा वाला है? क्या ये वाला है, ये वाला है या ये वाला है? आपको क्या लग रहा है, आपका दिल क्या कह रहा है जिसमें मार्केट ने अच्छी रिट्रेसमेंट ली फिर जाके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया? कौन सा वाला मानोगे आप? जिसमें मतलब इंटरनल बना हुआ है, ये वाला। अच्छा, अब अगर इसको अपन माने इंटरनल, यानी कि इसको अगर अपन लास्ट बीओएस माने, तो आप मुझे बताएं कि फिर मार्केट के पास तो यार बहुत पोटेंशियल है गिरने का। मार्केट को तो 3511 पे आना चाहिए। तो क्या ये लेवल मैंने दिया हुआ है सबको? क्लास में ये लेवल दिया था, आप थे उस दिन क्लास में जब मैंने सबको कहा था कि इस लेवल पे नजर रखो, ये इंपॉर्टेंट लेवल है। 11 का था, हाँ जी, याद है ना? तो भाई मैं तो इसको वेट कर रहा हूं ना। अब कोई बंदा इधर पे आके अगर बाय ढूंढ रहा है तो बताओ वो अपने अकाउंट का जनाजा नहीं चाह रहा, वो तो फंसेगा। आपको क्या लगता है
कि जब एक स्टॉक इतना पंप हो चुका है, आप देखो ना, क्या ये आप मानोगे ये पंप हुआ है या नहीं? ये यहां से उठा है काफी सरकार, लेंथ में गया। मकसद ये पंप है, ये बहुत बड़ी वेव है यार, आप देखो तो सही इसको, वो कंटिन्यूअसली जा रही है। मकसद ये आप देखो ना, $350 से भी बड़ी वेव है यार जी। अब एक नॉर्मल एक जर्नल मैं आपको बताऊं साइकोलॉजी, जब अपन बाजार जाते हैं कुछ खरीदने जी। तो जब हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो हमारी कोशिश क्या होती है कि हम उस पर 50% डिस्काउंट लें, 60 लें, 70 लें या 10% लें, ज्यादा क्या करना की कोशिश करेंगे, ज्यादा का ज्यादा होता है, ज्यादा से ज्यादा। तो मेरे भाई अब आप इसमें ना एक मोटा मोटा एक सिंपल सा एक ना आप कॉन्सेप्ट लगाओ, सिंपल, बिल्कुल सिंपल, कुछ भी नहीं करे कोई, आप देखें कि भाई ये यहां से शुरू हुआ है, ठीक है, बल्कि मैं तो इसको यहां से मान रहा हूं ना, मैं तो इधर से बाय में फंसा हुआ, मैं तो यहां से बैठा हुआ था। अब यहां से एक चीज उठी है और वो तकरीबन ये मेरे ख्याल में कुछ $400 के पास ऊपर चला गया, $403 यार। अब इसको अपन को $200 तो गिरने देने का मतलब गिरने का वेट करना चाहिए या नहीं? $200 बताएं, वो तो एक्सपीरियंस से पता लगेगा कितना गिरना चाहिए। नहीं, एक जर्नल परसेप्शन बता, सर एक जर्नल परसेप्शन पूछ रहा हूँ ना, कम से कम 200 तो गिरने का वेट करना चाहिए ना, या नहीं? जी, वेट करना चाहिए। अब इसका ये मतलब नहीं है कि भाई आप सेल की एंट्रियां लगा के बैठ जाओ क्योंकि सर बिलाल ने बोला $200 गिरना चाहिए, भाई सर बिलाल के चाचा की मार्केट थोड़ी है, मैंने कहा है गिरना चाहिए, भाई मार्केट हो सकता है यहाँ से $300 और ऊपर जाए, फिर उसके बाद गिर जाए $500, घूम सकती है, पॉसिबल है ना जी। तो अब आप एंट्री जो लोगे इसमें ये एक चीज मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि अब अगर कोई चाहता ना कि मुझे लॉन्ग टर्म एंट्री मिले, तो अब लॉन्ग टर्म गोल्ड में नहीं है फिलहाल कुछ, मेरी बात समझ रहे हैं आप या नहीं? मतलब हायर पॉइंट मार्क किए हैं, उधर से आइडिया नहीं है कि वो बाय में अब कितना आगे जा सकता है या फिर और ऊपर जा सकता है, ये वजह हो सकती है। बिल्कुल यही बात। और ये जो सेकंड है सर, ये इसकी स्विंग नजर आ रही है ना ऊपर, ये वाली ना, नीचे नहीं जहाँ पे रेंज कर रहा है, रेंज, हाँ ये वाली एक ये इसके बैक वाली, ये वाला, हाँ। तो यहाँ से अगर ब्रेक किए तो ये क्या मानेंगे, ये कंफ्यूज कर रहा था पॉइंट असल में। सरकार ये रेंज है, रेंज में मार्केट पता कैसे चलती है, मैं आपको ना यहाँ पे रेंज का एक फार्मूला भी बता देता हूँ। रेंज में क्या होता है ये भी आपको आज बता देता हूँ। करीब होते हैं, नहीं करीब तो होते हैं, इसमें एक ड्रामा भी होता है। अब मुझे आप एक बात बताओ, जो बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट जानता है, बिल्कुल सिंपल, जिसको कुछ पता नहीं, जिसको ये पता है यार हाई ब्रेक हो गया तो मार्केट ऊपर जाती है, लो ब्रेक हो गया तो मार्केट नीचे जाती है जी। आप मुझे बताओ कि क्या वो यहाँ पे पैसा बना सकता है या वो अपने अकाउंट का बेड़ा गर्क करेगा? क्या लगता है? करेगा, क्योंकि वो सेल लगाएगा तो फिर ऊपर चली जाएगी, बाय लगाएगा तो नीचे आ जाएगी, यही बात है। अच्छा अब मुझे ये बताओ कि क्या ऐसा होता है लोगों के साथ, या मैं कोई नई बात बता रहा हूँ? ऐसा हर वक्त होता है ऐसा हर वक्त होता है आप क्लास में कहते हैं कभी ऐसा होता है, नहीं, वो हर वक्त होता है, हर वक्त होता है। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, जो आज सुबह स्ट्रेटेजी पढ़ाई है, सुबह की क्लास में थे आप? सुबह नहीं था मैं। चलो कोई मसला नहीं, आप उस क्लास को देखना, रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह वो यूट्यूब। लेकिन सर एक रिकॉर्डिंग आपने शेयर किया वो नहीं है उसका, वही है वो सुबह वाली मैंने डाली है, लेकिन वो लिंक आ रहा है ना, लेकिन फिर भी मैं यूट्यूब पे भी अपलोड कर दूंगा ना, वो भाई जिसका दिल करे वहां पे देखे, डाउनलोड करे, कुछ भी कर ले उसके ऊपर। अच्छा ठीक है। अब मुझे आप एक बात बताएं कि जब ये लिक्विडिटी स्वीप हो जाए, अब इस पॉइंट को समझना है सब ने और लिखना भी है, ये रेंज की मैं आपको स्ट्रेटेजी दे रहा हूं, चलो ठीक है। अब अगर आप ये देखें कि भाई मार्केट जो है वो अपने हाईएस्ट पॉइंट की लिक्विडिटी को, इसको यानी इस हाई को स्वीप कर ले, ये आपका लिक्विडिटी एरिया था ना, मार्केट इसके ऊपर निकल गई, यहां पे अगर आपको क्रॉस ओवर मिले तो बताओ कि यहां पर रिटेलर क्या कर रहा है, पहले तो ये बता दो, क्या रिटेलर या बाय कर रहा है यहाँ पर? रिटेलर, हाँ जो रिटेलर है के बाद जी वो करेगा, वो तो बाय करेगा ना भाई, ये उसका हाई था, उसने उन्हें देखना है कि भाई हाँ जी ये तो रेजिस्टेंस थी, ये टूट गई, अब ये सपोर्ट बन जाएगी। तो जब इसको ब्रेक करने के बाद आपको मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर दे सेल में,
जी। तो मुझे बताएं कि क्या उस ट्रेड की सक्सेस रेशो होगी अच्छी या नहीं होगी? स्ट्रक्चर चेंज करने के बाद स्ट्रक्चर छोड़ दो अभी आप यार, स्कैल्पिंग की बात करते हैं ना, इसमें अच्छा। स्कैल्पिंग होती है, इसमें आप स्ट्रक्चर को नहीं देख सकते ना, स्ट्रक्चर तो बनेगा ही नहीं ना इसमें। अच्छा। समझ रहे मेरी बात? रेंजिंग जी। मार्केट में आप जस्ट लिक्विडिटी को देखो और मूविंग एवरेज को देखो, उसको देखो 7 and 21 में, और कुछ नहीं देखना। अब ये आपकी लिक्विडिटी थी, ये स्वीप हो गई, यहाँ पे आपको क्रॉसओवर मिलेगा, मिसाल है, तो क्या उसकी एक्यूरेसी होगी अच्छी या नहीं? बस मेरा ये आपसे पॉइंट है, क्योंकि रिटेलर तो बाय कर रहा है, रिटेलर्स तो बाय कर रहे हैं, उसके मुताबिक तो अच्छी होगी। अच्छी होगी ना, क्योंकि मार्केट में मैंने आपको बताया कि गेम तो सारा डिमांड एंड सप्लाई का है ना। जब यहाँ रिटेलर खरीद रहा है तो उसको बेच कौन रहा है सर? ये है $1 मिलियन का सवाल। वही जो स्मार्ट मनी। जी। तो जब आप स्मार्ट मनी का वाला ही काम करोगे तो सर फिर आप तो पैसा बनाओगे इंशाल्लाह, कोई मसला ही नहीं है आपके। ठीक है, और जब यहां से आप सेल करोगे, मुझे बताओ क्या आपको ये लिक्विडिटी एरिया दिखेगा? यही पता होगा हमें कि भाई यहां तक तो आ जाएगा ना मजे से। अगर सपोज करो यहां तक नहीं आता, वापस चली जाती है, सपोज करो यहां तक नहीं आता, 1:2 1:3 मिलता है, तो यार बुरी ट्रेड है। ठीक है, मिल रहा है ना कुछ ना कुछ यार, जा तो नहीं रहा जी। तो ये रेंजिंग मार्केट में आप काम करते हैं। तो रेंजिंग को हम कैसे डिफाइन करेंगे, जिसके जो मतलब यार H1 में ना, H1 में मार्केट जब एक ही जगह पे कोई 10-12 कैंडले बना ले तो वो रेंज हो जाएगी ना यार। अच्छा। तो उसको जो अभी करंट सिचुएशन है, यही जो मैंने आपसे मार्क करवाई है 5 मिनट वाली, 5 मिनट में भी ऐसे ही चल रहा है ना। नहीं, मेरे को 1 आवर में थी वो। 1 आवर में तो बन गया ना, तो आप 5 मिनट में देख लो ना, सेम ही है ना, वही चीज बन रही है, सेम ही चीज है। तो इसमें हम फिर अब आप ये देखो ना, मैं आपको एक लाइव मैजिक दिखाऊं। मोस्टली लोग जो सपोर्ट मार्क करते हैं, क्या ऐसे ही मार्क करते हैं या नहीं करते? बताओ। ऐसी होती है ना। तो ये सपोर्ट ब्रेक होने के बाद मार्केट तो देखो रिजेक्शन दिखा रही थी, ये दोनों 5 मिनट की कैंडलें देखो, ये क्या बता रही हैं? सेल बता रही है, बाय बता रही है? मार्केट नीचे जाना चाह रही है, तो यहाँ पे तो फिर क्रॉसओवर हुआ होगा बाय में, देखें अपन, चेक करते हैं। सर इधर दो कॉन्सेप्ट आते हैं, एक तो या तो ये पिछली लिक्विडिटी स्वीप कर रही है, सर उसको छोड़ देना, मैं तो एक बिल्कुल आपको यानी कि एक खरीदार और बेचने वालों की बात कर रहा हूँ ना भाई। यहाँ पे लोग खरीदने के लिए बैठे थे, मार्केट ने उनको बोला नहीं तुम बेचो। अब जब रिटेलर बेच रहा है तो बताओ खरीदेगा कौन? यहाँ पे देखो ना, क्रॉसओवर मिला, अगर आपने यहाँ से बाय लगाया होता, नीचे स्टॉप लॉस, आपको प्रॉफिट मिल गया। टेंशन क्या है इसमें? समझ रहे बात को? मार्केट में सिंपल, हाँ, अगर रेंज नहीं होती, ट्रेंडिंग मार्केट होती, फिर अपन किसी और तरीके से बाय करते, वो मैंने सुबह पढ़ाया है सारा डिटेल से। अच्छा, समझ रहे बात को? ठीक है। सो मार्केट में सरकार सिंपल चीजों से पैसा बनेगा, मैं इतना जानता हूं, क्योंकि मेरा तो बन रहा है, अल्लाह का शुक्र है। ठीक है, बहुत मुश्किल चीजों से पैसा नहीं बनता। ठीक है सर, सिंपल चीजों से पैसा बन जाता है, अल्लाह का शुक्र। अच्छा जी, सुफियान बशीर साहब, सर आ जाएं आप माइक पे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सुफियान साहब, क्या हाल है? ठीक है जी, ठीक ठाक सर, आप सुनाएं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा बिलाल भाई, मेरा क्वेश्चन ये है कि जब मार्केट गिर रही होती है तो उससे हम कैसे प्रॉफिटेबल कहते हैं? यानी ये अच्छा सवाल। ये वैसे मैं इसका आंसर दे चुका हूँ शुरू की क्लासेस में, ठीक है, लेकिन शायद रिपीट कर दें जरा। हाँ, मैं रिपीट कर देता हूँ। सुफियान साहब, आप मुझे बताएं कि ये जो गोल्ड का चार्ट है जिसमें अपन ट्रेड कर रहे हैं, इसमें एक करेंसी है या दो करेंसी है? दो करेंसी है। कौन कौन सी? सर एक गोल्ड और एक डॉलर है। तो सर जब आप बाय की ट्रेड लगाएंगे तो आपने क्या खरीदा? आपके अकाउंट में क्या है? अकाउंट में जब आप, ये कंफ्यूजन हो, नहीं जी सुने ना, जब जिस चीज से आप ट्रेडिंग कर रहे हो उस वॉलेट में आपके पास डॉलर पड़े, गोल्ड पड़ा है, क्या पड़ा है? डॉलर।
तो जब आपने गोल्ड बाय किया तो आपने कैसे बाय किया? क्या आपने ब्रोकर को डॉलर दिए होंगे या नहीं? जी जी दिए हैं सर। दिए? पक्की बात है? जी जी दिए होंगे, दिए तभी ना, तो जब फिर भी तो बाय। गोल्ड मिला ना। तो ये तो जी जी कॉन्सेप्ट सबको समझ आ गया। सेल वाले में लोग परेशान होते हैं यार, सेल करके कैसे पैसा बनता है? भाई सेल करके पैसा ऐसे बनता है कि जो आपके पास डॉलर्स है ना, जब आप जी सेल सर। की ट्रेड लगाते हो तो आप डॉलर को सेल करते हो, ठीक हो गया ठीक है? सर। तो वो वाइस वर्सा चलता है। यानी मिसाल के तौर पे मेरे पास, मैं इसको और आसान कर देता हूं, मैं बाजार गया, मेरे पास पैसे थे, सही है, मैंने मोबाइल जी सर। खरीदना है, तो बताएं मोबाइल खरीदने के लिए दुकानदार को पैसे बेचने पड़ेंगे ना, बेचने से इन द सेंस उसको देने पड़ेंगे या नहीं? जी सर। तो पैसे दूंगा तो मोबाइल मिलेगा ना। तो मैंने मोबाइल तो परचेस किया, लेकिन बताओ उसके अगेंस्ट में बेचा क्या? पैसे। बात खत्म। तो ट्रेड का रूल है कि जब आप एक चीज खरीदते हैं तो दूसरी बेचते हैं सर, तभी वो मिलती है, वरना तो मिल नहीं सकती ना अपन को। अब मुझे जी बताएं सर। कि जब अपन मोबाइल बेचेंगे तो अब खरीदा क्या अपन ने? पैसे। तो सिंपल है ना, फिर मुश्किल क्या है इसमें? एक चीज बाय कर रहे हो, दूसरी ठीक। खरीद रहे हो, दूसरी खरीद रहे हो तो पहले बाय करोगे, बेचोगे, तो इसी तरह है। ठीक। ठीक हो गया ठीक सर? हो गया सर। ठीक। अच्छा जी, जी अनस सर। फहीम साहब। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अनस साहब क्या हाल है? तबीयत ठीक है? ठीक ठाक सर, अल्हम्दुलिल्लाह। सर मेरा एक सवाल है, वो जो स्ट्रेटजी मैं पूछना चाह रहा था वो असल में अभी यूएस ऑयल के अंदर बन रही है, तो आप उसका अगर चार्ट खोल ले तो मैं वहां से पूछूं। यूएस ऑयल को अभी देख लेते हैं जी, 62 पे चल रहा है ये। सर टाइम फ्रेम बताएंगे कौन सा वाला यूज? सर वन आवर में। चलें जी, 1 आवर में। ये लें 1 आवर में अपन आ गए, हुक्म करें। जी सर, सर अब जैसे यहाँ से अब मार्केट जहाँ ऊपर गई है, जी जी इस ये लिक्विडिटी एक एरिया था हमारे पास, ठीक दोनों है। के मिड से मार्केट ऊपर गई है सर, पीछे। जी जी नहीं सर, आगे है, मैं आपको पिक्चर सेंड कर दूं? जी जी आप पिक्चर सेंड कर दें, मसला नहीं है, व्हाट्सएप पे भेजें, देखते हैं। ये आ गया ना, वैसे तो नजर तो आ रहा है सारा। ये है लिक्विडिटी एरिया, आप इसकी बात कर रहे हो? जी सर, मैंने मार्क भी किया हुआ है, पिक्चर सेंड की है उसमें, इजी हो चले जाएगा। मैं चेक करता हूँ। इसमें तो नहीं आया, कौन सा व्हाट्सएप पे भेजा आपने? सर जो सेकंड नंबर था आपका। चलें जी, उस वाले व्हाट्सएप को देखते हैं। आज पता नहीं क्यों सिस्टम में कुछ मसला आया हुआ है, पता नहीं वायरस आ गया है, सही चल नहीं रहा है, तंग कर रहा है आज। इसको सुबह देखेंगे। अच्छा, ये जो पहला वाला था इस पे आप देख लो, ये चलो ये लोड हो गया। जी सर, मैं यहाँ भेज देता हूँ। ये लोड हो गया वैसे तो, ये आई थिंक आपने भेजा है। हाँ, ये ले जी, हुक्म करे सर। जी सर, ये मैंने 2 लिक्विडिटी एरियाज मार्क किए थे, जो मेजर लिक्विडिटी थी वो सबसे नीचे वाली है। अब ये वाली? हम यहाँ तक का वेट कर रहे थे जी, ठीक है। यहाँ तक का वेट कर रहे थे कि प्राइस जब यहाँ पे आएगी और हमारी स्ट्रेटजी के मुताबिक हम यहाँ से लॉन्ग की एंट्री ले सकते हैं, लेकिन अब प्राइस ने पहले ही पुल बैक दे दिया। तो यहाँ पे जो लिक्विडिटी ये ऊपर मैंने मार्क की है, इसमें हम इंटर तो हो ही नहीं सकते थे, क्योंकि हमें कंफ्यूजन रहती है कि नीचे भी मेजर एरिया है। नहीं इस चीज को हम, इसको सरकार आप देखें ना, इसमें आप क्यों एंटर नहीं हो सकते थे? मैंने सुबह की क्लास में भी बताया और पहले भी मैं पढ़ा चुका हूं, मार्केट हमेशा लिक्विडिटी को ही स्वीप करके ऊपर निकलती है ना। अब वो इंटरनली कर ले या एक्सटर्नली कर ले, वो तो उसकी मर्जी है ना। आप अनस साहब, एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, मुझे ये बताएं कि अगर हमने बाजार से पैसे कमाने हैं तो बाजार को हमारे हिसाब से चलना चाहिए या हमें बाजार के हिसाब से चलना चाहिए? सर हमें चलना चाहिए। बताएं। हमें चलना चाहिए। हमें चलना चाहिए ना। तो मार्केट में क्या मैंने आपको इंटरनल और एक्सटर्नल लिक्विडिटी पढ़ाई है?
जी सर। तो आप खुद कह रहे हैं कि जी जो मेजर लिक्विडिटी एरिया था वो तो नहीं उसने स्वीप किया, लेकिन आपके इस स्क्रीनशॉट के ही हिसाब से आप देखें ना, ये इंटरनली लिक्विडिटी एरिया था ना। देखो प्राइस जब ये गिरी और यहाँ से जब ऊपर जा रही होगी तो आपको क्या लगता है यहाँ से लोगों ने बाय नहीं किया होगा? जी किया होगा। तो इसका मतलब यहाँ जी इसके नीचे पैसा था। जी सर। अब एक और यहाँ पे ट्रैप हो सकता है कि वो हुआ हो जिसकी वजह से इसने ये ड्रामा किया है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मोस्टली क्या होता है कि किसी एक एरिया के ऊपर ना बहुत ज्यादा रिटेलर्स अपने पेंडिंग ऑर्डर लगा देते हैं बाय के। अब किसी बंदे ने फर्ज करें यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर लगा दिए, या मेजॉरिटी में लोगों ने हो सकता है यहाँ लगा दिए कि यार ये इधर आएगा ना तो ऊपर थोड़ा बहुत तो जाएगा, हम लेके निकल जाएंगे। तो मुझे बताएं कि क्या ब्रोकर आपके ऑर्डर्स को उठाने देगा मार्केट को? नहीं। क्या ब्रोकर ये चाहता है आप पैसे बनाओ? इंटरनेशनल ब्रोकर्स की बात कर रहा हूं। नहीं सर। क्या ब्रोकर्स का प्रॉफिट होता है जब आपका लॉस होता है? बिल्कुल। बात ही खत्म हो गई ना फिर। सर एक कंफ्यूजन ये होती है यहाँ पे कि मैं अगर पर्सनल बताऊं अपना, तो मुझे ये कंफ्यूजन रहती है कि अगर एक नीचे एक और लिक्विडिटी एरिया मौजूद है तो मेरे माइंड में इस तरह सवाल आता है कि शायद मार्केट इसको भी स्वीप करे, तो इस चीज को कैसे डील कर सकते हैं कि इसको एक चीज से आप डील कर सकते हो। वो डील है जी आपकी स्ट्रैटेजी जो आज आपको दी बाय की। फर्ज करो आपने बाय कर लिया होता है यहाँ पे, ठीक है, सपोज करते हैं आपने बाय कर लिया, आपकी स्ट्रैटेजी ने आपको ट्रेड दी, उसने आपको स्टॉप लॉस दिया $4 का या $3 का। अब आप मुझे बताएं अगर आप गलत हो गए तो क्या होगा? क्या आपका अकाउंट वॉश आउट हो जाएगा? क्या होगा? मैक्सिमम क्या होगा? लिमिटेड लॉस होगा। लॉस हो जाएगा ना। तो अगर आपका लॉस करके मार्केट नीचे गिर जाती तो फिर क्या यहां से दोबारा भी तो एंटर होने का आपको मौका मिल जाता या नहीं मिलता? मिल जाता। तो जब दोबारा एंटर होने का मौका मिलता, क्या आपका एसएल जो हिट हुआ वो रिकवर हो जाएगा और प्लस आप प्रॉफिट में आ सकते हो या नहीं? जी ऐसा ही है। सुबह की क्लास में आप थे? सर सुबह नहीं था, मैं रिकॉर्डिंग देखूंगा। नहीं था, आप रिकॉर्डिंग देखिएगा। उसमें मैंने जो एग्जाम्पल पढ़ाना शुरू की उसमें मैंने पहला ही दिखा दिया कि यार देखो पहले हमारा एक एसएल हिट हो। सही। मैं कभी भी अनस साहब किसी को नहीं ये कहूंगा कि यार तुम ये सीख लो तुम्हारा लॉस नहीं होगा। भाई लॉस होगा, लेकिन हम कामयाब होंगे अपने रिस्क मैनेजमेंट से। हमारा लॉस उसमें हुआ $1.5-2 का और टीपी हमें 40-40, 50-50 डॉलर के मिल रहे हैं। आप वो रिकॉर्डिंग देखिएगा। सही। अगर हम डरते रहेंगे लॉस से तो मुझे बताएं प्रॉफिट कैसे बनाएंगे? बनेगा नहीं। तो अगर आप में से बहुत सारे भाइयों ने सपोज करते वो परेशान थे, कुछ भी थे, उनको 5 मिनट में, मतलब ये स्वीप हो रहा है, 5 मिनट में आगे क्रॉस ओवर पे उन्होंने ट्रेड कर ली, उनका एसएल हिट हो गया। चलो फर्ज कर लो एसएल हिट हो जाता, मार्केट गिर जाती, तो क्या दोबारा ट्रेड नहीं देती? तो जब दोबारा ट्रेड देती तो अब तो आपके पास ज्यादा आप श्योर हो गए ना, अब तो आपका मेन लिक्विडिटी एरिया भी आ गया। तो अब अगर आप ट्रेड करते तो यार आपका जितना एसएल हिट हुआ उतना तो मिल जाता ना, या नहीं? ज्यादा ही मिल जाता। बस बात खत्म। इस चीज को सरकार आप रिस्क मैनेजमेंट से ओवरकम कर सकते हैं कि यार ये मुझे डाउट है। भाई डाउट है तो एसएल लगा दो ना यार, मैक्सिमम क्या होगा? एसएल हिट हो जाएगा, बस कोई मसला नहीं है। अब आप ट्रेड इतनी बड़ी क्यों लगा रहे हो कि आप पैनिक में आ रहे हो? भाई मेरी बात समझ रहे हैं ना साहब? लोग पैनिक में क्यों आते हैं? अकाउंट $100 का है, लॉट साइज 0.10 है, $3 का एसएल हिट हो गया, $30 चले गए, तो वो तो बेचारा तो टेंशन में आएगा। बिल्कुल समझ रहे हैं? अब $100 का अकाउंट है और 0.01 का सेंट है, $5 भी एसएल हिट हो गया तो क्या अकाउंट को कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ा है? नहीं सर। मेरी बात समझ आ रही होगी आई थिंक सबको, जो मैं समझाना चाह रहा हूं। जहां पे आपको डाउट है मेरे भाई, वहां पे आप छोटा लॉट्स के साथ काम कर लो ना। एसएल लगाना है अपन ने, तो अपन कौन सा मार्केट को अलाउ कर रहे हैं कि भाई तू पूरा अकाउंट मेरा वॉश आउट कर दे? ठीक है सर, समझिए। सर मेरा एक सवाल और था जी। सर, गोल्ड का जो अभी लाइव चल रही है मार्केट इस टाइम पे, तो वहां पे मैंने ये पूछा था आपसे कि अभी हमें यहाँ पे कैसे पता पड़ेगा कि रेंज से मार्केट निकल चुकी है, अब यहाँ पे स्मार्ट मनी आ गई है?
मुझे ये बताएं कि रेंज से निकलने का, अब ये मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, मुझे बताएं क्या ये रेंज थी? ये देखो एक ही जगह पे कितनी सारी कैंडल है, रेंज थी ये? जी बिल्कुल। तो जब ये यहाँ से निकली फाड़ती हुई, क्या ये आपको दिखा, आपको पता चल जाता कि हाँ यार अब तो स्मार्ट मनी घुसी है या नहीं? जी सर। तो जब मार्केट किसी लेवल को ब्रेक करके एक ट्रेंड की सूरत में बाय जाती है ना सर, तब स्मार्ट मनी आती है। ये आप देखो, क्या ये स्विंग बनाती हुई जब मार्केट जा रही थी, क्या आपको इसमें पता नहीं चल रहा कि स्मार्ट मनी ये कर रही है? जी सर ऐसा ही। लेकिन सर अब एंट्री यहाँ पे मतलब कैसे बनाएंगे कि अब हमें एंट्री आप लिक्विडिटी एरिया देखोगे ना, आपको इंटरनल एरिया देख लो, एक्सटर्नल देख लो। मिसाल के तौर पे भाई आप ये देखो ना, कितने सारे 1 2 3 4 5 कितने सारे लिक्विडिटी एरिया। अब मिसाल के तौर पे मैंने ये मार्क किया होता, ये किया होता, ये किया होता, ये सारे कर लिए मैंने, चलो सब लिक्विडिटी एरिया मैंने सपोज करते मार्क कर दिया, तो भाई जहां पे मेरी स्ट्रैटेजी मुझे ट्रेड देगी मैं वहीं पे ट्रेड लगाऊंगा ना, बताएं? सही। और अगर स्ट्रैटेजी ने मुझे ट्रेड दी और मैं गलत हो गया तो क्या होगा? क्या मेरा अकाउंट खत्म हो जाएगा? नहीं, वो तो मुझे एसएल देगी ना, $2 से $3 का, $4 का एसएल होगा, ठीक है मैंने ले लिया, कोई बात नहीं। समझ रहे हैं? एवरीथिंग इज अबाउट पेशेंस। सब्र करें, मेजर लिक्विडिटी एरिया को वहां पे स्वीप करके, ड्रामा करके, ट्रैप करके कर लेने दे मार्केट को। उसके बाद की जो ट्रेड है ना सर, वो बड़ी तगड़ी होती है, बड़ी मजे की ट्रेड। सर जैसे भी गोल्ड का चल रहा है चार्ट, उसमें सर अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि आपकी एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर क्या स्ट्रेटेजी रहेगी? आप वेट करेंगे डाउन एरिया का या आप ऊपर से? मैं अभी पता क्या करना चाहूंगा, मैं अभी बोलूंगा कि गोल्ड जो है ना इसके ऊपर निकले पहले दोबारा, ठीक है? आप मुझे बताओ कि जब मार्केट इसके ऊपर निकलेगी ऐसे, लोग बाय करेंगे सेल करेंगे? सर बाय करेंगे। और फिर अगर बाय करने के बाद मार्केट ऐसे अपना स्ट्रक्चर छोटा सा शिफ्ट कर ले, अब क्या करेंगे? अब यहाँ पे तो लोग बाय में फर्ज करो ट्रैप हो गए, अब मार्केट जितना गिरेगी तो लोग क्या करते जाएंगे? बाय करते जाएंगे, जो रिटेलर करता है। एक एंट्री यहाँ फंसा लेगा, एक यहाँ फंसा लेगा, फिर ये गिरेगी, फिर थोड़ी ऊपर जाएगी, फिर यहाँ बाय करेगा, फिर नीचे गिरेगी, फिर थोड़ी ऊपर जाएगी, यहाँ बाय करेगा, फिर नीचे गिरेगी, फिर यहाँ बाय कर लेगा, एंड में आके इधर अकाउंट हैच करेगा सारा, मार्केट फिर अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट करेगी, फिर ये बाय में निकल जाएगी। क्या ऐसा होता है? बिल्कुल सर, ऐसे सिंपल, यही तो है, और क्या चीज है? मैं तो वेट करूंगा ना कि देखो यहाँ पे अभी मार्केट सबको सेल दिखा रही है, तो ये जुमला तो यार सबने लिख के रखना है ना कि मार्केट जो चीज आपको दिखाएगी वो तो करेगी नहीं। अगर इसने गिरना होता तो ये गिर जाता अब तक, क्यों नहीं गिर रहा? कुछ तो गेम है ना अभी इधर। बिल्कुल सर, बस वो गेम का वेट करेंगे, उसके बाद फिर देखेंगे। इसके ऊपर निकल जाए, लिक्विडिटी स्वीप करे, फिर मुझे क्रॉसओवर मिल जाए ईएमए से, मैं तब भी ट्रेड कर लूंगा, स्ट्रक्चर शिफ्ट मिल जाए तब भी कर लूंगा। लेकिन जब तक मेजर लिक्विडिटी को नहीं पकड़ेगी, मैं चूंकि स्विंग ट्रेडिंग करता हूं, मैं नहीं कर रहा ट्रेड, मैं तो वेट करूंगा। ठीक हो गया सर, थैंक यू सो मच। ठीक है सर। अच्छा जी, हमारी बहन मुनज़्ज़ा जो है उनका क्वेश्चन है, तो बताएं काइंडली, काफी देर से हैंड रेज किया हुआ है इन्होंने। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी मेरी बहन। सर गोल्ड के 5 मिनट के टाइम में सर देखिएगा सर, लॉन्ग विक्स इसकी बहुत ज्यादा है, तो वो स्ट्रक्चर मार्क करने में 5 मिनट में आप स्ट्रक्चर क्यों मार्क करिए? मुझे तो समझ नहीं आ रही सर। नहीं सर, 5 मिनट में सिर्फ देखने के लिए मैं मार्क तो उसमें करती हूँ, लेकिन ये कंफ्यूजन अगर हम 5 मिनट में, ये इसकी विक इतनी लॉन्ग है कि वो यानी कि उन अगली जो इनकी कैंडल जैसे होती है कि वो उतने तक वो कैंडल उससे नीचे क्लोजिंग दे या उससे ऊपर क्लोजिंग दे। इनके बाई की कैंडल जब तक अगली कैंडल उसके ऊपर नहीं क्लोजिंग देती, उससे पिछली कैंडल ही वो कंसीडर होगी। जी बिल्कुल। तो ये अब इसमें कई इतनी लॉन्ग विक है, चाहे घंटे में देखें या इसमें 5 मिनट में देखें, ये पीछे आप देखें ना जहाँ पे आपने ये ट्रेंड लाइन लगाई है, नीचे लाइन लगी हुई है, ये तो यहाँ पे देखिए लॉन्ग विक है, लंबी विक है। बहन ये जो कैंडल है, ये तो न्यूज की कैंडल है ना, न्यूज में तो मार्केट करती है ऐसे। मार्केट हमेशा न्यूज में मैनिपुलेट करती है बायर्स को भी और सेलर्स को भी। अब आप देखो
जिन्होंने यहाँ से बाय किया होगा उनके स्टॉप लॉस इसी के नीचे थे ना। जी सर बिल्कुल। जिन्होंने यहाँ से बाय किया उनके स्टॉप लॉस भी इसके नीचे थे। तो मार्केट ने किया क्या, बेसिकली दोनों को निकाल दिया मार्केट से, उसके बाद ऊपर निकल दिया। अब जिन्होंने यहाँ से सेल किया उनके स्टॉप लॉस इधर थे, जिन्होंने यहाँ से सेल किया उनके इधर थे, इनको भी निकाल दिया, उसके बाद वापस गिर गई। तो ये न्यूज में होता है, क्योंकि ये जितने रिटेलर्स है ना ये गैम्बलिंग करते हैं, ये नीचे से बाय करते हैं ऊपर से सेल करते हैं। डायरेक्शन तो इनको पता ही नहीं है, मार्केट की डायरेक्शन क्या है, किस तरफ हमें बैठना है ट्रेड में। ठीक है, इसलिए ये सारा कीजिएगा सर। जी सर जूम कीजिएगा इसको। मुझे आपकी आवाज क्लियर नहीं समझ आ रही सर। जूम कीजिएगा, जूम। अच्छा जी, जूम कर, जूम कीजिएगा। ये लेंगे, किस एरिया को जूम करूं, इसको? सर इसको नहीं, आगे आगे सर, ऊपर ऊपर जरा। ये नहीं सर, सर जो ये लॉन्ग वीक है ये सर, देखिए ना यहाँ पे, जहाँ पे आपने ऊपर ये लाइन लगाई ऊपर, नहीं सर ऊपर ऊपर चले जाए, ऊपर चले जाए सर। जी जी जी, अब यहाँ पे ये रेंज कर रही है ना जी जी सर, यहाँ पे मुख्तलिफ जगह पे लॉन्ग वीक है सर। जी। यहाँ पे ये देखे ना, ये जो ये स्विंग है ऊपर वाला, इसमें लॉन्ग है। जी जी बिल्कुल, ये वीक है। तो इसमें जो थी ये बाय की ये कैंडल है, आगे ऊपर फिर बाय की कैंडल है, उससे ये पता क्या है, ये पता क्या, अब ये मैं आपको ना PSX पढ़ाना शुरू कर दूंगा ना तो आप समझ आ जाएंगे। ये क्या हुआ है कि जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं ना, जिनके पास इसकी क्वांटिटी थी, वो खुद ही बाय कर रहे हैं, खुद ही सेल कर रहे हैं और मार्केट को एक रेंज के तहत ऊपर लेके जा रहे हैं। समझ रही हैं बात? उन्हीं के बंदे बाय कर रहे हैं, उन्हीं के बंदे सेल कर रहे हैं, ताकि लोगों को लगे कि हाँ जी मार्केट ऊपर जा रही है। और बेसिकली ये कर क्या रही है ये भी आपको बता दूं, आप जस्ट इसके साइड में देख लो तो ये लिक्विडिटी स्वीप कर रही है, बस स्वीप करी और गिर गई। सही है? और सिर्फ स्वीप नहीं की, स्वीप करने के बाद मुझे बताएं कि इस ऐसी कैंडल्स देखने के बाद रिटेलर बाय करेगा या सेल करेगा, इस बात का भी मुझे जवाब दे दें। रिटेलर यहाँ बाय करेगा सेल करेगा इनको देख के? सर इसको सेल करेगा सर, सेल करेगा। इन कैंडल्स को देख के, ये डोजियों को नहीं सर, बाय करेगा, बाय करेगा ना सर। कंफ्यूज कर देती है यही चीजें। तो ये कंफ्यूजन है ना, ये ऐसे ही है। यहाँ पे बाय करवा दिया उसको और फिर ये गिरा दी मार्केट। अब वो बेचारा इधर बाय में फंस गया, वो इधर भी बाय करेगा, इधर भी बाय करेगा, अगर और गिर जाएगा तो वो बाय करता जाएगा। ठीक हो गया? हाँ जी, और क्वेश्चन है? अहमद साहब आप बताइए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी अहमद साहब। अच्छा सर, दो चार क्वेश्चन है। पहले तो ये ना थोड़ा मुझे डिफरेंस बता दीजिएगा, जो इन ट्रेंड है और डे ट्रेंड होता है, स्विंग ट्रेंड होता है सर। सर इनका जो टाइम होता है, इनका थोड़ा मेजर डिफरेंस क्या होता है सर इनमें? सर जी आपकी आवाज लैग कर रही बहुत ज्यादा, काइंडली क्वेश्चन रिपीट करें। जी जी, मैंने डिफरेंस ना थोड़ा सा मुझे क्लियर कर दिया। जो इन ट्रेंडिंग होता है और डे ट्रेंडिंग होती है और स्विंग होती है ट्रेंड, ठीक है? अच्छा, मेजर डिफरेंस होता है। अच्छा अच्छा सर जी, इसमें डिफरेंस बड़ा सिंपल है ना। इंट्राडे मतलब आप एक ही दिन में ट्रेड ले रहे हो और उसी दिन में काट रहे हो, ठीक है? स्कैल्पिंग भी यही चीज है। स्कैल्पिंग मतलब, तो कई लोग तो स्कैल्पिंग कहते हैं कि जी बस आप 5-10 मिनट में ट्रेड करो और निकल जाओ, उसको स्कैल्पिंग कहते हैं। और स्विंग जो ट्रेडिंग है ना, वो ये है कि आप मतलब 1 दिन 2 दिन 10 दिन 20 दिन तक ट्रेड को होल्ड करते हो, फिर आप उसको क्लोज करते हो। ये बेसिकली। और सर लास्ट टाइम जो आपने क्लास थी तो उसमें जब इंड्यूसमेंट का और उसका बताया था स्लिप वगैरह का सर, वो तो क्लास काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो गई थी, तो उसको आप रिपीट कर सकते हैं थोड़ा सा? नहीं, वो मैंने दोबारा अपलोड कर दिए यूट्यूब पे, पब्लिक पड़ी है इंड्यूसमेंट की, आप वो देखें। उसके थंबनेल पे इंड्यूसमेंट लिखा हुआ है, वो पूरी क्लास है, आप उसको देख लीजिएगा, 1 घंटे की क्लास है। तो उसमें मैंने डिटेल से एक्सप्लेन किया है, बट नहीं भी समझ आएगा तो दोबारा कर देंगे, कोई इशू नहीं। बट वो 1 घंटे का लेक्चर है पूरा, आप वो देखिएगा। ठीक है, अच्छा तो सुबह आपने दिया जो आपने क्रॉसओवर वगैरह बताया है, तो वो सुबह की क्लास में, क्योंकि क्रॉसओवर वगैरह का तो इससे पहले मैं क्लास में तो पढ़ा नहीं है, तो जो ट्रेंड वगैरह तो जो आपने सुबह क्लियर किया होगा सुबह की क्लास में। जी जी, आप सुबह की क्लास में थे? नो सर, मैं रिकॉर्डिंग मेरे पास है, वो मैंने चाहता हूं आप रिकॉर्डिंग देखिएगा पहले, ठीक है? बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, जैन भट्टी साहब हुक्म करें सवाल। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम।
सर मैंने आपको एक पिक्चर सेंड की थी, वहाँ पे मैंने ट्रेड की थी, तो मेरा एक एसएल हिट हुआ था। तो आपने मुझे कहा था कि मैं आपको क्लास में बताऊंगा कि आपका ये जो एक एसएल हिट हुआ है ना, ये भी हिट नहीं होना चाहिए था। हाँ हाँ हाँ, वो तो वो आज वो क्लियर कर वो दें। मैंने सरकार इंडिकेटर ऑलरेडी बताया हुआ है, एटीआर का एक इंडिकेटर है, आप उसको लगा सकते हैं, एटीआर उसका नाम है, ये मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। ये रहा एटीआर स्टॉप लॉस फाइंडर, आप इंडिकेटर के सेक्शन में जाके इसको अप्लाई करें। जी ये बेसिकली करेगा क्या, ये आपको ना एक सिक्योर स्टॉप लॉस निकाल के दे देगा, ठीक है, जिसकी वजह से आपका जो एसएल है ना, उसके हिट होने के जो चांसेस है ना, वो बहुत कम हो जाते हैं। मतलब आपके जी टीपी जो है वो आपको मिलेंगे, एसएल आपको जो है वो कम से कम, मतलब कोशिश करेंगे कि वो मिले। ये करेगा क्या बेसिकली, ये भी आपको बता दूं। एटीआर क्या करता है कि ये जितनी पुरानी कैंडल्स होती है ना, इसमें नॉर्मली 14-15 कैंडल का एक डाटा होता है कि जो प्रीवियस 14-15 कैंडल या 20 कैंडल का आप डाटा दे दे, तो उसमें ये करेगा क्या कि उनकी सब कैंडल्स की जो प्राइस है ना, उनको प्लस करेगा, प्लस करने के बाद उनको आपस में डिवाइड करके एक एवरेज प्राइस निकाल के दे देता है आपको, ठीक है। और उस एवरेज प्राइस का फायदा क्या होता है कि मतलब मार्केट में एक बैंड सा जो है ना, ये आपको मकसद दे देगा, और फिर उस पे मतलब वो जो प्राइस है ना, वहां पे आप पैसा लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पे किसी ने यहाँ पे बाय किया, तो वो नॉर्मली तो ऐसा यहाँ लगाएगा, ठीक है, लेकिन एटीआर कह रहा है कि भाई आप यहाँ लगाओ। अब आप देखो ये नीचे तो आया है, लेकिन आपका स्टॉप लॉस तो सिक्योर हो गया, ठीक हो गया। यहाँ पे अगर किसी ने बाय किया है, तो ये कह रहा है कि आप यहाँ नहीं एसएल लगाओगे, आप इधर लगाओगे, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे अगर किसी ने बाय किया, तो ये कह रहा है आप इधर लगाओ एसएल। तो ये एक एटीआर है, ये आपको सिक्योर कर देता है एसएल। आपका जो एसएल हिट हुआ वो क्यों हुआ, क्योंकि वो बहुत करीब था, क्या ये रीजन है? जी सर बिल्कुल है। तो अगर वो ऐसे एटीआर की मदद से आपने निकाला होता, तो क्या वो हिट होता? अब आप ये देखो, यहां से सेल किया, तो ये तो एसएल हिट हो गया, लेकिन ये क्या कह रहा है, ये तो कह रहा है इसके भी ऊपर रखो। अब आपका एसएल यहां होता, तो बताओ क्या हिट हुआ? यहां से सेल नहीं करने सर। वाले थे, उसको तो प्रॉफिट जी मिल गया। तो ये बस इसका फायदा है एटीआर का। तो आप एटीआर यूज करें, इंशाल्लाह आपको आपका एसएल नहीं हिट होगा, ठीक है जी सर। और नेक्स्ट वीक अगर वीएसए की क्लासेस होंगी या फिर जी जी, पीएसएक्स? वीएसए की इंशाल्लाह क्लासेस होंगी। वीएसए के जी बाद सर फिर ठीक, पीएसएक्स बहुत में जाएंगे, जो 4th वीक होगा। जी ठीक। अच्छा जी, आमिर अली साहब ने काफी देर से हैंड रेज किया, सर हुक्म करें। सर वालेकुम सलाम जी, सर जी। जी सर, क्या हाल है? सर मैंने ये बात सुनी थी कि बड़ी बड़ी बिग लगी होती हैं, तो लाजमी है हमें बिग को एंट्री के लिए बिग को करना पड़े, या फिर बॉडी को भी कर सकते हैं? नहीं, बॉडी को भी कर सकते हैं, उसकी भी एक स्ट्रेटेजी है, वो आगे चल के पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह, कि आप विक्स से भी पैसा बना सकते हैं। जो बड़ी कैंडलें होती है ना आमिर भाई, मतलब जिनकी बड़ी बड़ी विक्स होती हैं, आप यकीन करो, मैं तो दुआएं करता हूँ ऐसी कैंडल बने। जी जी, नहीं नॉर्मल कैंडल ये जो आगे आपने एक वो 5 मिनट के ऊपर ये स्क्रीन के ऊपर थी, तो उसकी विक की बजाय आपने ना उसको कैंडल को मार्क किया हुआ था। मैं विक को मार्क करता हूँ ना, क्योंकि जो मेरे नजदीक विक है ना, उसके नीचे पैसा है, लिक्विडिटी है। अच्छा हाँ, लेकिन मैं आपको इसकी एक स्ट्रेटेजी भी सिखाऊंगा इंशाल्लाह। मिसाल के तौर पे H1 है ना, या बहुत सारे क्रिप्टो कॉइन्स ऐसे हैं, जैसे आपको इवन बीटीसी में, इथेरियम में भी मिल जाएंगे, कि उसमें ना बड़ी लंबी लंबी विक्स बनती हैं। वो विक्स से भी आप पैसा बनाओगे इंशाल्लाह, उसकी भी एक स्ट्रेटेजी ये कब सिखाएंगे? क्योंकि मैं तो तकरीबन पिछले 6 महीने से आमिर भाई, ये जो सिखाई इससे तो पहले पैसा बनाओ, वो भी सिखाओ। ओके ठीक है, थैंक यू। ओके, इम्तियाज साहब ने काफी देर से सर हैंड रेज किया है, हुक्म करे सर। जी सर, क्या हाल चाल है सर? अल्हम्दुलिल्लाह, भाई की दुआ है, अल्लाह। अच्छा, मैंने पूछना था कि आपने कहा था कि आपने बिना रेंज की स्ट्रेटजी बताई थी, वो मुझे क्लियर नहीं हुई। सुबह की क्लास में थे आप? जी सर, मैंने सुबह की क्लास ली है। सुबह वाली अभी स्ट्रेटजी समझ आई आपको? पहले तो ये बताएं। जी सर, मैं वो बिल्कुल क्लियर हूँ कि आपने लिक्विडिटी को मार्क करना है, लिक्विडिटी के नीचे जब क्रॉसओवर हो तो आपने फिर एंट्री लेनी है, वो ज्यादा सिक्योर होगी, ना कि लिक्विडिटी के ऊपर वाली साइड पे। डन हो गया। तो रेंज में भी आप क्या करेंगे कि जो प्रीवियस लो होगा ना, उसके नीचे आने का बस आपने वेट करने देना है मार्केट।
ठीक है, और ठीक हो गया। उस लो पे आपने ठीक है। ऐसे साइन देखने के मार्केट आपको सेल का साइन दे। अब आप मुझे बताएं कि जब सपोर्ट टूटेगी तो जो आपका रिटेलर है वो क्या करेगा, बाय करेगा सेल करेगा? सेल करेगा उनको। जब वो सेल करेगा फिर मार्केट अगर क्रॉस ओवर दे बाय का, तो बताओ वहां फिर बाय कौन करेगा, रिटेलर या स्मार्ट मनी? सही है, स्मार्ट मनी। बस बात खत्म होगी, फिर अपन वहां ट्रेड करेंगे इंशाल्लाह और तगड़ा पैसा निकालेंगे मार्केट से। ठीक हो गया सर। एक चीज और मैंने पूछी थी कि जब मार्केट लेवल पे आ जाती है, उसके अलावा हम ये तो ईएमए की आप बता रहे हैं ना, लेकिन हम क्या उसमें ऐसी चीज देखें कि हम ये जैसे कहते हैं ना इंगल्फिंग हो जाए तो फिर आप ट्रेड लें? तो नहीं, ये बकवास है, ये बकवास है, ये इन पे नहीं ट्रेड लेनी, सिर्फ क्रॉस ओवर पे। अभी आप उसको बैक टेस्ट करो, उस पे 100 ट्रेड करके देखो डेमो पे, और फिर उसकी एक्यूरेसी आपको समझ गया। आपकी बिल्कुल आपकी एक्यूरेसी मैंने सुबह ही चेक कर ली थी। मैं सुबह ही उसके ऊपर मैंने वर्किंग करके मैंने बैक टेस्टिंग कर दी है उसके ऊपर। यार ये इतनी तगड़ी स्ट्रेटजी है। मैंने बीटीसी के ऊपर मैंने की अभी आज सुने मैंने अपनी जिंदगी का पहला फंडेड अकाउंट इस स्ट्रेटजी से पास किया है। ये इतनी तगड़ी है और तगड़ा पैसा बनाया अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा बहुत नहीं, मैं शायद डिस्क्लोज भी नहीं कर सकता मैंने कितना। इंशाल्लाह सर, ठीक है, ये इतनी पावरफुल आपके स्टूडेंट इंशाल्लाह आपको मायूस नहीं करेंगे। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। यार मैं चाहता हूँ सब कमाओ, अल्लाह। मेरा दिल करता है कसम से, मैं मजाक नहीं कर रहा, मेरा दिल करता है कि इतना पैसा कमाओ सारे के सारे कि मजा आ जाए यार। 30, 40, 50 हजार डॉलर निकालो महीने। ऐसा ही होगा इंशाल्लाह। ठीक है सर, आपके सब स्टूडेंट एक दूसरे की हेल्प करेंगे जहाँ भी जरूरत पड़ेगी, और आपसे भी रहनुमाई लेंगे तो इंशाल्लाह। अभी अनकरीब मिरपुर खास में मैं फिजिकल एकेडमी खोल रहा हूँ भाई। जिसका दिल करे आए मेरे पास बैठे। मिरपुर खास शहर में, हैदराबाद से 60 किलोमीटर आगे, ठीक है, सिटी है पूरा, कोई गांव नहीं है। माशाल्लाह बहुत अच्छा शहर है, खूबसूरत है। एक हमारे भाई अभी विजिट भी करके गए मेरे पास 1-2 दिन पहले, कल या परसों मेरे पास आए थे। उनको मैंने सारा अपना सेटअप दिखाया, अपने प्रोजेक्ट्स दिखाए, हमारी कॉलोनी विजिट कराई, बड़ा मजा आया उनके साथ मिलकर। ठीक है, सो आप लोग इंशाल्लाह मेरा उसका दिल करे कुछ कोई 2-4 महीने पहले मिल जाते सर, 2-4 महीने पहले अगर आपसे कांटेक्ट हो जाता तो इंशाल्लाह फिर मैं आपके पास ही होना था। मैंने इंशाल्लाह तो काफी यानी कि फाइनेंशियल इश्यूज आ गए थे। कोई मसला ही नहीं, इंशाल्लाह आप जल्दी आए। कोई मसला नहीं सर, मोस्ट वेलकम। आप लोग अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, लंबी उम्र दे सर आपको।